कमाई जो होती है वो होता है बड़ा मुश्किल, और आजकल हम जो कमा रहे हैं वो बिजली के बिलों में जाए जा रहा है और जो सेविंग करे वो भी बिजली के बिलों में ही जाए। असल मसला यानी कि देखिए, ना हमारे पास सेविंग है ना हमारे पास कमाई है, तो जो हम कमाते हैं वो बिजली का बिल हम भर देते हैं। इस तरह की सिचुएशन में वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ये कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत अमली कदम उठाने जा रही है। फाइनली सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल शुरू किए जाएंगे और जो विंड पावर मंसूबे हैं वो भी जल्द शुरू किए जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे, जरा आपको गुफ्तगू पहले सुनवाते हैं। अच्छी खबर ये है कि आज जो बिजली की बहुत होशरुबा और तकलीफ दे कीमत है उसको कम करने की अमली तैयारी जो है उसका आगाज आज से हो रहा है। नए बिजली पैदा करने के कारखाने सिर्फ हमारे जो दाखिली वसाइल हैं उनके ऊपर हम नए कारखाने लगाएंगे। जो पन बिजली है, हाइडल पावर है, दूसरा शमसी तवानाई है जिसका आज हम आगाज करने जा रहे हैं। हमारे पास हवा से पैदा होने वाली बिजली है। इस साल के आगाज से जो 3 किस्म के ईंधन हैं, तेल है, कोयला है और गैस है, तीनों की कीमतों में 3 से 400% इजाफा हुआ है। जो सोलर है या विंड है उसकी कीमत बाकी के मुकाबले में तकरीबन अब 60% कम है। तेज तरीन बुनियाद पर 11,000 मेगावाट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। जितना मेगावाट सोलर लगेगा उतना तेल हम कम इंपोर्ट करेंगे। 6,000 मेगावाट हमने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है तेल या फॉसिल फ्यूल से बनने वाली बिजली की, सरकारी इमारतों को सोलराइज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह जो काश्तकार हैं उनके ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने जा रहे हैं। क्या ये कहना चाहिए देर आया दुरुस्त आयत, या फिर ये भी सिर्फ वादे रह जाएंगे, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, एक दावा बड़ा ज़बरदस्त आया, तगड़ा। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने किया ये दावा। कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक की इजारादारी 2023 में ख़त्म हो जाएगी और मज़ीद कंपनीज मुसाबिकती नरखों पर बिजली फराहम करने के लिए शामिल होंगी। तो ये एक बड़ा ही ऐसा स्टेटमेंट है कि जिस पे यकीन करना ज़रा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। होना तो ये चाहिए कि एक इकॉनमी में परफेक्ट कंपटीशन का जो रूल होता है, द मोर द कंपनीज, परफेक्ट कंपटीशन का उसूल ज़्यादा होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी उनके दरमियान कंपटीशन होगा और फिर वो उस हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस वक्त जो एक कंपनी सोलो चल रही है तो उस हिसाब से आप देख ही रहे हैं कि उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, उसकी शायद किसी की सुनती भी नहीं है। तो खैर, वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक तो बहुत शुक्रिया कि आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो आपने दावा किया है सर, क्या कराची में बिजली की फराहमी के इलेक्ट्रिक के बगैर मुमकिन है? बिजली की फराहमी के लिए सिंध हुकूमत बाकी किन ऑप्शंस पे गौर कर रही है? कराची में एक ही इदारा है, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, जिसको कहते हैं कराची इलेक्ट्रिक, अब उसका नाम है, जो कि मतलब एक प्राइवेटाइज इदारा है और उसको सरकारी इदारा नहीं है। और ये एक ही कंपनी है जिसकी मोनोपोली 2023 तक है। तो इसलिए कराची में सिर्फ एक ही कंपनी है जो बिजली फराहम कर सकती है लोगों को, और वो किसी एग्रीमेंट के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कुछ साल पहले तकरीबन 2010 में या 9 में तकरीबन ये मुआहिदा हुआ था। और उसके बाद उन्होंने कराची में बिजली की फराहमी थी, उसमें कुछ शराइत थी, उनको बेहतर करने के लिए भी उसमें कुछ शराइत रखी गई थी और बहुत चीज़ें इसमें पूरी हुई हैं और बहुत चीज़ें इसमें रह गई हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर ये सवाल ये है कि एक ही इदारा है, तो बिल्कुल एक ही इदारा है कराची में जो कि बिजली पैदा कर सकता है और लोगों को फराहम कर सकता है। जहाँ तक रह गई बात बिजली की फराहमी सिंध गवर्नमेंट के इकदाम की, तो सिंध गवर्नमेंट के इकदाम इसलिए कि बिजली की फराहमी ये मरकज़ी सब्जेक्ट है, फेडरल सब्जेक्ट है और प्राइवेटाइज्ड है। तो इसमें मतलब इस वक्त तो फ़िलहाल कोई ऐसा इदारा, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें सिंध गवर्नमेंट अपने कोई बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बना के लोगों को दे। लेकिन ये ज़रूर है कि 2023 के बाद जब ये बिजली के जब ये इनकी मोनोपोली ख़त्म होगी तो उसमें सिंध गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले करेगी और किसी कंपनीज़ को ला के, मतलब यहाँ बिजली की फराहमी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को ला के उनसे ये बिजली सप्लाई करवा सकती है। और उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत थोड़ा टाइम रह गया है और ये मोनोपोली ख़त्म होते के साथ कंपनीज खुद भी आएंगी और सिंध गवर्नमेंट भी उसमें पार्ट प्ले कर सकती है।
अच्छा इम्तियाज साहब, हम माजी में भी सुनते आए हैं कि मुतबादिल कंपनी आएंगी, मुसाबकत का रुझान बढ़ेगा, बेहतर सहूलत और सर्विस शहरियों को मैसर आएगी, लेकिन हम सिर्फ सुनते आए ना, अमली तौर पर ऐसा होता नहीं है। क्या एक कंपनी की इजारादारी कायम जो यहाँ पर है, क्या ऐसा मुमकिन होगा जो आप बता रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है कोई? देखिए, इजारादारी जो है कराची इलेक्ट्रिक की 2023 तक है, उसके बाद ये फील्ड ओपन है उन तमाम कंपनियों के लिए जो कि इसमें फील्ड में आना चाहती हैं और बिजली की सप्लाई यहाँ करना चाहती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस में आकर लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। तो मतलब एक साल भी मुश्किल से रह गया है और कुछ महीने हैं, उसके बाद एक ये ओपन ऑप्शन होगा उन तमाम कंपनीज़ के लिए और उसमें सिंध गवर्नमेंट भी ऑप्शन देखेगी, इनवाइट करेगी कंपनीज़ को और फैसिलिटेट करेगी ताकि यहाँ के लोगों को सहूलत मिल सके। क्योंकि माजी में काफ़ी शिकायतें रही हैं अपना कराची इलेक्ट्रिक से और लोगों को मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं है उनकी डिलीवरी सर्विस डिलीवरी से। तो इसलिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि लोगों को सहूलियात दे सकें, दूसरी कंपनीज़ को यहाँ ला सकें और इस तरह की शराइत रखें कि आसानी के साथ ये मोनोपोली ख़त्म होने के बाद दूसरी कंपनीज आएँ। इसलिए मतलब मजबूरी थी, लीगल मजबूरी थी, जिसकी वजह से कोई और कंपनी आ भी नहीं सकती थी और सिंध गवर्नमेंट कोई पार्ट प्ले कर भी नहीं सकती थी इसमें, ना ही मरकज़ी हुकूमत कर सकती थी, क्योंकि एक एग्रीमेंट के तहत कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को ही 2023 तक था। हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब सर्विस डिलीवरी अच्छी ना होने की वजह से या और शिकायत की वजह से इसको नेपरा जो कि रेगुलेटर है और पावर डिवीज़न इस्लामाबाद जिनके अंडर में ये पूरे बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आती हैं या कराची इलेक्ट्रिक भी किसी तरीके से, क्योंकि उनके बोर्ड में उनके मेंबर हैं, वो आते हैं, वो उसकी बेहतरी के लिए या उनको मतलब कोई पनिशमेंट के लिए कह सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा टाइम है, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आनी चाहिए इस निज़ाम में और कंपनीज आएंगी, हम उनको वेलकम करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा ये बताइए इम्तियाज़ साहब कि वफाकी वज़ीर जो है खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि अगर सोलर एनर्जी पर बिजली पैदा की जाए तो 60% पैदावारी लागत कम हो जाएगी। सिंध में सोलर एनर्जी के हवाले से क्या काम किया जा रहा है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो है सोलर एनर्जी में सबसे पहले इकदाम उठा चुकी है, यहाँ कंपनीज बना चुके हैं, यहाँ मतलब मुख्तलिफ MOUs मुख्तलिफ कंपनीज से हम बना चुके हैं, कर चुके हैं और बिज़नेस टू बिज़नेस एग्रीमेंट्स भी लोगों के साथ किए हैं, G2G एग्रीमेंट्स भी किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिससे ये सस्ती बिजली का मतलब फराहमी सोलर के ज़रिए और विंड के ज़रिए, जो कि मतलब सिंध में ही है विंड कॉरिडोर, जिसके तहत कई कारखाने बिजली के लग चुके हैं और लगने वाले हैं और सोलर में भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट भी इसी सिलसिले में काम कर रहा है, जो कि सोलर पार्क्स जिसमें हैं और तकरीबन कोई 10 लाख के करीब घराने हैं जिनको बुनियादी जो सोलर की फैसिलिटी है वो देने का सब्सिडी पे प्रोग्राम है, वो जारी है वो प्रोग्राम। तो ये एक और गवर्नमेंट की तमाम बिल्डिंग्स पे सोलराइज करने का प्रोग्राम है जिस पे काम जारी है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत। इसमें और मज़ीद तेज़ी आएगी और फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें पॉलिसी बना रही है और जैसे ही वो पॉलिसी आएगी और इनको इंसेंटिव मिलेगा, कुछ टैक्सेस में कमी होगी और कुछ चीज़ें यहाँ बनना शुरू हुई जैसे सोलर प्लेट्स, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क आएगा और इसका मुस्तकबिल का हल भी यही है बिजली का, क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल जो जिससे बनती है RLNG इतना महंगा है डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से कि मतलब वो बहुत मुश्किल है उसका पूरा होना। तो ये मतलब आने वाले दिनों में जो है मतलब अल्टरनेट एनर्जी के जो मुतबादिल एनर्जी के सोर्सेज हैं वही इससे पूरा कर सकते हैं और मैं समझता हूँ उसके लिए सिंध पूरी तैयारी के साथ आगे जा रहा है। इसमें हमारी कंपनीज भी बनी हुई हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तौर पे आगे आएंगी और मतलब हमने काफ़ी मुआहदे भी किए हैं, ज़मीनें भी हम मुफ्त दे रहे हैं और सस्ती दे रहे हैं कंपनीज को ताकि वो यहाँ सोलर की एनर्जी यहाँ लगाएं और मतलब यहाँ लोगों को सहूलत दे सकें। और मैं समझता हूँ कि लोगों को घरों में सहूलत भी देने का प्रोग्राम जिस तरह वर्ल्ड बैंक का है उसको भी मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह सिंध अल्टरनेट एनर्जी के फील्ड में सबसे आगे रहेगा।